बनिया बुद्धि कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। पुरंदर और परमेश्वर अच्छे मित्र थे। वे दोनों बहुत अच्छे व्यापारी थे। एक कपड़े का व्यापारी था जबकि दूसरा खुदरा व्यवसायी था। दोनों ने कड़ी मेहनत की और उचित मार्ग से धन कमाया। वे महीने में एक आध बार मिलकर अपने व्यवसायों में होने वाली नई नई बातों पर चर्चा कर लेते थे। उस दिन परमेश्वर पुरंदर के घर उससे मिलने आया। वे घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे कि एक भिखारी वहां आकर भोजन मांगने लगा। परमेश्वर ने उसे गुस्से में डांटा, तुम इस प्रकार भीख क्यों मांग रहे हो? तुम अपाहिज तो नहीं लगते? फिर तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? बाबूजी, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा। होश संभालने पर मैंने अपने आप को सड़कों पर ही घूमता पाया। ऐसे में कौन मुझ पर विश्वास करके मुझे काम देगा? भिखारी ने बहुत दीन स्वर में उत्तर दिया। पुरंदर को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। पहले उसने भिखारी को भोजन कराने का इंतजाम किया। फिर उसने उससे पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया? बाबूजी, मेरा नाम बासव है, उसने दीनता से कहा। अच्छा बासव, तुम शरीर से तो शक्तिशाली हो। तुम्हें चाहिए कि अपना दिल कड़ा करके कुछ काम ढूंढो। इस प्रकार भीख मांगना तुम कब तक जारी रख सकते हो? तुम अपने दिमाग का उपयोग करके कुछ आजीविका का साधन क्यों नहीं तलाशते? पुरंदर ने कहा। बाबूजी, यदि आप मुझ पर भरोसा करके मुझे कुछ काम दे दें तो मैं निश्चित ही उस काम को पूरा करूंगा। बासव ने अपनी भूख शांत होने का एहसान मानते हुए कहा। पुरंदर ने एक क्षण के लिए सोचा। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हापुस आमों से भरी हुई एक टोकरी देता हूँ। उन्हें बेचकर मुझे उनका पैसा लाकर दो। यदि तुम अपनी सच्चाई साबित कर सके तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब उसने कुछ पुराने कपड़े खरीदकर बासव को दिए और कहा, यदि तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर आम बेचोगे तो कोई तुमसे आम नहीं खरीदेगा। ये कपड़े पहनो। फिर उसने अपने नौकरों में से एक टोकरी आम लाकर देने को कहा और आम बासव को दे दिए। बासव ने कहा, श्रीमान, कृपया आप मुझे इन आमों का बाजार भाव तो बता दें। पुरंदर उसकी विचारशीलता से प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ये बहुत अच्छी गुणवत्ता के फल हैं। गांव के मेले में एक एक 20 रुपए का बिकता है, लेकिन क्योंकि तुम घर घर जाकर इन्हें बेचने वाले हो, अतः तुम अपना भाव खुद तय कर सकते हो। और उसे भेज दिया। जैसे ही वासव वहाँ से गया, परमेश्वर ने कहा, पुरंदर, क्या इन भिखारियों पर विश्वास करना ठीक है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह यह टोकरी लेकर भाग जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। वह बिना कहीं गए 3 दिन तक उन पर बसर कर सकता है। फिर वह किसी और गांव में चला जाएगा। तुमने एक टोकरी फल बेकार में ही दे दिए। जाने दो परमेश्वर, हमने भी बहुत छोटे स्तर से अपना अपना व्यवसाय शुरू किया था। हम भी उस दिन राघव जी द्वारा दी गई मदद के कारण आज इस स्तर पर हैं। यदि आज हम किसी की मदद करें तो हो सकता है हम उस व्यक्ति को उसके जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हों, अथवा हम यह मान लेंगे कि हमने फलों की एक टोकरी दान कर दी और उस बारे में भूल जाएंगे। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, परमेश्वर ने कहा, जो आसानी से लोगों पर यकीन नहीं करता था। ठीक है, चलो हम भोजन करके कुछ देर आराम कर लें। फिर शाम को मैं तुम्हें मेरे नए नारियल के खेत में ले चलूँगा, कहकर पुरंदर उठ खड़ा हुआ। शाम को वे दोनों नारियल के पेड़ों की ओर पैदल चल पड़े। परमेश्वर कहने लगा, लगता है तुम्हें अपनी फलों की टोकरी को दान किया हुआ मान ही लेना चाहिए पुरंदर। और तभी उन्हें खाली टोकरी लेकर आता हुआ बासव दिखलाई दिया। बासव ने पास आकर कहा, श्रीमान, आपके ही कारण मैं आसानी से आम बेच पाया। कृपया ये उनका मूल्य ले लीजिए। यदि मैं थोड़ा सा देर से आता तो शायद आपसे नहीं मिल पाता। और कुछ पैसे पुरंदर के हाथ पर रख दिए। तुमने एक एक फल कितने का बेचा? परमेश्वर ने उत्सुकता से पूछा। श्रीमान, मैंने प्रत्येक 5 फलों पर एक फल मुफ्त में दिया और प्रत्येक आम 30 रुपए का बेचा। टोकरी में 126 फल थे। यदि मैं 20 रुपए का एक बेचता तो मुझे 2520 रुपये मिलते, लेकिन प्रत्येक 5 फलों पर एक फल मुफ्त देने पर भी मुझे 630 रुपये अधिक मिले, जिसमें मैंने 21 आम मुफ्त दिए, लेकिन प्रत्येक फल 30 रुपये का बेचा। बासव ने सविस्तार उत्तर दिया।
पुरंदर परमेश्वर की ओर मुड़कर बोला, बासव ने सिद्ध किया है कि यदि हम मौका दें तो कोई भी अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर सकता है। फिर वह बासव की ओर मुड़कर बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी और बनिया बुद्धि से प्रसन्न हूँ। तुम बुद्धिमान हो, स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करो, भोजन मांगना बंद करो, तुम्हारा आज कमाया हुआ लाभ ही तुम्हारा है। यह इस चतुराईपूर्ण विचार और घर घर जाकर मेहनत करने के लिए तुम्हारा इनाम है। कल फिर फलों की 2 टोकरियां ले जाना। एक हफ्ते में जो धन इकट्ठा कर सको उससे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तुम में व्यवसाय की समझ है, तुम निश्चित ही सफल व्यापारी बन सकते हो। कहकर पुरंदर ने प्रेम से बासव का कंधा थपथपाया। बासव ने झुककर पुरंदर के पैर छू लिए। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया